लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारे लोग अपने केसेस में करते हैं। यह 3 मिस्टेक सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अनदर वर्सेस लक्ष्मी नारायण दास एंड अदर्स के केस में डिस्कस करी थी। इसका जजमेंट 11 जुलाई 2023 को ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल एवं ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका की बेंच के द्वारा दिया गया था। तो पहली मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इग्नोरिंग डिले। लोग डिले करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट में जाने में, और उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन डिले एक्चुअली में होता क्या है? डिले इज सिंपली एन एक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग। आपको जो काम आज करना है आप उसको पोस्टपोन करते हो कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिले। और हर प्रकार का डिले गलत नहीं होता है, कई बार जेन्युइनली भी डिले होता है, लोगों से एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, इस तरीके की चीजों के कारण भी लोग कोर्ट में जाने से कई बार डिले करते हैं। लेकिन अगर आप अनरीजनेबल डिले कर रहे हैं, अगर आप नेग्लिजेंट हैं, जानबूझ के आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं समय पे, तो उसको फिर लेचेस बोला जाता है। यह एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब यह है कि हर प्रकार का डिले घातक नहीं है। जब वह डिले लेचेस में कन्वर्ट हो जाता है तब वह आपके केस के लिए घातक हो सकता है। और इसमें एक और सिमिलर टर्म है एक्विजेंस। एक्विजेंस का मतलब होता है पैसिव एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आपके विरुद्ध कोई ऑर्डर पास करा है किसी अथॉरिटी ने और आप 10 साल तक वो ऑर्डर चैलेंज नहीं करते हो, तो एक्विजेंस के अनुसार यह मान लिया जाएगा कि आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। आप उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आपने पैसिवली एक्सेप्ट कर लिया है उस ऑर्डर को। सो इस तरह से डिले इग्नोर करना बहुत घातक होता है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 4 केस लॉज बताऊंगा और उसमें डिले के बारे में क्या कहा गया है। फर्स्ट केस है PS सदाशिवा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप कोई भी रिट पिटिशन फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको 6 महीने से 1 साल के अंदर में फाइल करिए। अगर आज आपके अगेंस्ट ऑर्डर फाइल हुआ है तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट ये बोल सकती है कि आपके पार्ट पे अनरीजनेबल डिले है। सेकेंड सिमिलर केस है NDMC वर्सेस पान सिंह एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हालांकि रिट पिटिशन फाइल करने के लिए आर्टिकल 226 में कोई टाइम पीरियड या लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप 10 साल बाद जागेंगे या 20 साल बाद केस फाइल करेंगे। इसमें आपको रीजनेबल टाइम में कोर्ट में चले जाना चाहिए। थर्ड केस है स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अदर्स वर्सेस SCS भंडारी एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने बड़े ही कैटेगोरिकल टर्म्स में बोला था दैट एनीबडी हु स्लीप्स ओवर हिज राइट्स इज बाउंड टू सफर। अगर आप अपने अधिकारों पर सो रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल दुख ही मिलेगा। एक जो कहावत है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी बोली है। एंड फोर्थ केस है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस RK जलपुरी एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था दैट डिलेड पिटिशंस शुड बी ओवरथ्रोन। उनको पहले फेंक देना चाहिए एंड यह देखना चाहिए कि डिले जेन्युइन है कि नहीं। अगर डिले जेन्युइन नहीं है तो ऐसी पिटिशंस को एंटरटेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, और अगर डिले जेन्युइन है तो फिर यह देखा जाना चाहिए कि पिटिशन अगर वह एक्सेप्ट नहीं करी जाती है तो क्या इनजस्टिस हो जाएगा। अगर कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है तो भी पिटिशन को एक्सेप्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अननेसेसरी डिले करने पर कोर्ट्स का जनरली क्या व्यू रहता है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी आपका लीगल मैटर रहता है तो अपने वकील से उसके टाइम पीरियड के बारे में जरूर पूछे कि हम कोर्ट में केस कितने समय के अंतर्गत लगा सकते हैं, कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड है, कितना मिनिमम टाइम पीरियड है। यह सारी डिटेल्स आपको पहले से पता होने चाहिए। इसके बेसिस पे आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। एंड आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर देरी से कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट ऑटोमेटिकली आपका डिले कंडोन कर लेगी। हो सकता है आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन उस जेन्युइन प्रॉब्लम को लेके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो, तो फिर कोर्ट के पास कोई आधार नहीं है आपके उस डिले को मानने के लिए, उस डिले को जेन्युइन कंसिडर करने के लिए। अनलेस एंड अनटिल आप एविडेंस लेके जाएंगे तब कोर्ट आपके डिले को जेन्युइन कंसिडर करेगी। सो डू नॉट प्रिज्यूम दैट योर डिले वुड बी ऑटोमेटिकली कंडोन्ड। इसके अतिरिक्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके मैटर में अगर डिले है तो कोर्ट पहले डिले पर सुनता है, उसके बाद आपके केस के मेरिट्स पर सुनता है। आपके हो सकता है बहुत स्ट्रांग अधिकार हो, आपके पास बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन अगर आप डिलेड
गए हैं कोर्ट में, तो पहले आपको डिले पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को, तब जाके वो आगे आपके मैटर को सुनेगी। एंड लास्ट में मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो डिले पर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। आपको इस पे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आपका ऑपोजिट पार्टी आपके डिले को एक ग्राउंड बना रहा है आपकी पिटिशन डिसमिस कराने के लिए। ये हर केस में होता है एंड यू शुड थिंक ऑफ इट एज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको लेके आपको पर्सनल नहीं होना है, इसको लेके आपको बहुत गुस्सा नहीं होना है, सरप्राइज नहीं होना है। अब हम आते हैं सेकेंड कॉमन मिस्टेक पर, जो कि है कंसीलमेंट, झूठ बोलना, चीजों को छुपाना, सप्रेस करना। और इस तरह की मिस्टेक को डील करने के लिए हमारे कोर्ट्स ने इजाद करी है डॉक्ट्रिन ऑफ अनक्लीन हैंड्स। आप अगर गंदे हाथों से कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपके क्लेम को नहीं मानती है। गंदे हाथों से कोर्ट में जाने का मतलब है आप कुछ छुपा के जा रहे हैं, कुछ गलत काम करके अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, किसी चीज को सप्रेस कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसको नष्ट करके अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं। सो अगर आप डर्टी हैंड्स से कोर्ट में जाओगे तो आपको वहां पे न्याय नहीं मिलेगा, आपको वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करने के बारे में कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं सोचें। अगर आपकी जेन्युइन कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, उसको कंसीलमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के चीजों को छुपा रहे हो, अपने फेवर में करने के लिए चीजों को छुपा रहे हो, कोई एक ऐसी चीज को आप सप्रेस कर रहे हो जिससे आपका केस वीक होता है, जबकि एक्चुअली में वो केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके की चीजों को कोर्ट बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखती है एंड इसको बहुत हेविली पनिश भी करती है कई बार। इसी लाइट में मैं आपको 4 केसेस सुप्रीम कोर्ट के बताना चाहूंगा जो कंसीलमेंट के एस्पेक्ट को डील करते हैं। फर्स्ट केस है मोतीलाल सोंगारा वर्सेस प्रेम प्रकाश एंड अनदर। इसमें कोर्ट ने बोला था दैट कोर्ट इज नॉट अ लेबोरेटरी वेयर चिल्ड्रन कम टू प्ले। कोर्ट कोई साइंस की लैब नहीं है जहां आप आके अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां आप चीजों को ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे देख सकते हैं। चलो ये चीज छुपा के देखते हैं कोर्ट क्या कहती है, अगर कोर्ट ने नहीं माना तो बाद में बता देंगे। इस तरीके की अप्रोच के साथ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है एंड आप किसी भी प्रकार का गलत जवाब देंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल सफर करने पड़ेंगे। सेकेंड केस है एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने बोला था दैट इफ यू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, आप कोई झूठा स्टेटमेंट देते हैं तो वो सेक्शन 181 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल तक हो सकती है उसके लिए। थर्ड केस है चंद्र शशि वर्सेस अनिल कुमार वर्मा। इसमें कोर्ट ने बोला था दैट आप किसी भी प्रकार का डिसेप्शन करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप बेवकूफ बनाते हैं कोर्ट को किसी भी तरीके से, तो कोर्ट आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। एंड लास्ट केस इस कंटेक्स्ट में है केडी शर्मा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने बोला था कि शब्दों की हेराफेरी और मिसरिप्रेजेंटेशन की कानून में कोई जगह नहीं है। इस तरीके के रास्ते से आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हो। पहली एपिलेट कोर्ट या दूसरी एपिलेट कोर्ट, आज नहीं तो कल आपका सच सामने आ ही जाएगा। सो यह सारे केसेस देख के मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अपने वकील को कभी मिसलीड ना करें। बहुत सारे लोग अपने वकील को ही गलत फैक्ट्स बताते हैं, वकील को भी सच नहीं पता रहता है। वकील जब वो चीज कोर्ट में बताता है तो कोर्ट फिर वकील को बोलती है कि आपने तो हमें गलत चीजें बताई हैं, आप हमें मिसलीड करना चाह रहे हो। एंड अल्टीमेटली इससे आपको ही नुकसान होएगा, क्योंकि वकील तो कोर्ट को क्लियरली बता देगा कि माय लॉर्ड, मुझे तो क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी मैं उसी बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा हूं। इसके अलावा आप कोर्ट में कभी भी कोई गलत डॉक्यूमेंट ना दें। आप ये ना सोचें कि कोर्ट इग्नोर कर देगी, कोर्ट ऊपर ऊपर से देखेगी, कोर्ट को पता नहीं चलेगा। कोर्ट को बिल्कुल पता चलता है। जब कोई भी जज आदेश लिखने बैठता है तो वो एक एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ता है। कोई भी जज गलत आदेश नहीं लिखना चाहता है। इसलिए ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सप्लाई ना करें। एंड इस तरीके से चीजों को कंसील करने का एक और बहुत बड़ा लॉस होता है, वो है लॉस ऑफ ट्रस्ट। कोर्ट आपके केस को हो सकता है बहुत अच्छा मान रही हो, उसको एक व्यू बना चुकी हो अपने माइंड में कि मुझे ये केस अलाउ करना है, लेकिन जब उसके सामने यह फैक्ट आएगा कि आप चीजों को छुपा रहे हो, आप कोर्ट को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए पूरी सिंपैथी कोर्ट की खत्म हो जाएगी एंड आपके फेवर में कोई आदेश हो भी रहा हो तो आगे फिर वो नहीं होगा। एंड लास्टली, जैसे डिले वाली मिस्टेक के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी सरप्राइज्ड ना हो कि आपकी ऑपोजिट पार्टी कंसीलमेंट का ग्राउंड आपके अगेंस्ट में लेके आ रही है। आप कोई चीज छुपा रहे हो तो सबसे पहले
आपकी जो ऑपोजिट पार्टी है वो उसको पकड़ेगी, ये आप अश्योर्ड रह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को लॉस हो रहा है आपके कंसीलमेंट से। एंड थर्ड एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रिलाइंग ऑन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन पोजेशन। कई बार आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर लेते हैं जो आपके पास ऑफिशियली होते ही नहीं है। आपको कोई फोटो भेज देता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड आप सोचते हैं कि अब तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, अब इसके बेसिस पर मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। एंड यह अक्सर फाइल नोटिंग्स के संदर्भ में होता है। मान लीजिए आपका कोई जमीन का डिस्प्यूट है, आपको पता चलता है कि किसी अधिकारी ने अपनी फाइल में आपके फेवर में कोई एक टिप्पणी लिखी हुई है, कोई एक टीप करी हुई है। आपको लगता है कि बस अब इसी रिमार्क के बेसिस पर मैं पूरा केस जीत जाऊंगा। एज आई सेड, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। एंड यही बोला गया है महादेव एंड अदर्स वर्सेस सोवन देवी एंड अदर्स के केस में कि आपका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं होता है उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना जो आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं हुआ हो। ऑफिशियली कम्युनिकेट का मतलब है कि आपको सही चैनल से आपके नाम पे डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं। इसके अलावा म्युनिसिपल कमिटी वर्सेस जय नारायण एंड कंपनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था दैट फाइल नोटिंग्स आर मियरली एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय एन इंडिविजुअल। यह सिर्फ एक ओपिनियन है, इसके ऊपर से आपका कोई राइट क्रिएट नहीं हो रहा है। इवन अगर आपको ऑफिशियली भी कम्युनिकेट होती है कोई फाइल नोटिंग, तो उसमें फिर यह देखा जाएगा कि वह एक ऑर्डर है कि नहीं, क्या आपके फेवर में उससे कोई कंक्लूसिव राइट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। सिंपली किसी इंडिविजुअल ने, किसी ऑफिसर ने बोला है कि मेरे ओपिनियन में ऐसा होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ के हिसाब से क्या हुआ है वह देखा जाएगा। एंड दैट इज वाई अगर आप ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करना चाहते हैं तो उसके पहले या तो अपने लॉयर से कंसल्ट करें या तो किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति से कंसल्ट करें जिसको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रीड करने में एक्सपर्टीज हासिल हो। वह आपको क्लियरली बताएगा कि यहाँ इस डॉक्यूमेंट से आपका कोई राइट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई व्यक्ति भेजता है और बोलता है कि ये देखिए आपके फेवर में तो इस ऑफिसर ने ये लिखा है, आप इस तरीके से इस पर रिलाई कर सकते हैं, तो इस तरीके के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। एंड जो भी आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है केवल उसको कंसिडर करें। अगर आप फोटोज वगैरह को कोर्ट में पेश करोगे तो ये आपको कई बार ट्रबल में भी ला सकता है। कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास कहां से आया, कहीं आपने चोरी तो नहीं करा है ऑफिशियल रिकॉर्ड। इस तरह की चीजों से बचें एंड कभी भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर अंधे तरीके से रिलाई ना करें। सो आई होप ये जो 3 कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, डिले इग्नोर करना, मटेरियल फैक्ट्स को कंसील करना एंड ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करना जो आपके पोजेशन में नहीं है, इसको आप आगे नहीं रिपीट करेंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये बहुत ही टेम्पटिंग मिस्टेक्स हैं। कई बार आपको लगता है कि हमें कोई इजी वे मिल जाए जिससे हमें जल्दी से कोर्ट में सक्सेस मिल जाए, तभी आप इस तरीके की चीजों के पीछे जाते हैं। सो एज आई सेड, इस तरीके की चीजों में बिल्कुल ना पड़े। लॉ में एनीवेज बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जेन्युइनली अपने राइट्स को एसर्ट कर सकते हो, अपने राइट्स को आप पा सकते हो। आप उन सारी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए बजाय इस तरीके की गलत चीजों के। आई होप यह एपिसोड आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।